नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। हमारे साथ कुछ छात्र हैं और छात्र नेता हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि ये आगामी जो 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कल्पासी है और मैं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मैं कविंद्र शाही हूँ और अभी इस टाइम पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि नमस्कार, मैं भूपेश बिष्ट, पूर्व छात्र संघ महासचिव, सीमांत क्षेत्र धारचूला मुंशियारी से। नमस्कार, मैं पंकज वाल्मीकि, एबीवीपी एसएफडीआईएम का प्रांत सह प्रमुख। या आप जानते हैं कि ये जो आज के छात्र हैं और हमारे देश के कल के भविष्य हैं, तो ये इस चुनाव को लेकर के कितने सीरियस हैं या फिर इनका क्या मानना है, इनके हिसाब से इस इलेक्शन के क्या मायने हैं, इन्हीं से जानते हैं जी। तो ऋषभ जी, जैसे कि आपने कहा कि आप यहाँ पर एनएसयूआई की ओर से हैं, तो ये आगामी चुनाव को लेकर के आपका क्या मानना है और किस तरह का नेतृत्व हमें चाहिए? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एनएसयूआई है ये कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन है जिसकी नींव इंदिरा गांधी जी ने 1971 में रखी थी। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ में 15 साल जो है ये भाजपा की सरकार काबिज रही और सिर्फ 5 साल इस पिथौरागढ़ में माननीय श्री मयूख महर जी को दिए गए। और आज आप सड़कों में उतर के चलेंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि माननीय मयूख महर जी द्वारा इतने काम यहाँ किए गए। अगर आप छात्रों के लिए कहेंगे तो यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज आपको दिखेगा जिसकी लाल छत है दीप सिंह फील्ड के सामने पर। वहाँ जो है उन्होंने बिल्डिंग जो नर्सिंग कॉलेज बनाया वो कहीं ना कहीं अब ये इसलिए बनाया कि जो हमारी बेटी है, जो हमारे पहाड़ की बेटी है, वो पहाड़ में रहे और पहाड़ में सुरक्षित रहे, और इसलिए वो नर्सिंग कॉलेज की नींव रखी गई और आज वो बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी बनी है। पर आज फिर से बात 2017 के बाद जो भाजपा सरकार यहाँ पर इस प्रदेश में काबिज हुई, उसके बाद जो 5 साल आज होने को आए हैं, आज तक वो नर्सिंग कॉलेज जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलाया गया है। उसमें सिर्फ 69 छात्र छात्राएँ यहाँ पर अभी पढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये भाजपा की नाकामी है। जो 2 बैच हैं वो हल्द्वानी में चल रहे हैं यहाँ के नर्सिंग कॉलेज के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से कि आखिर वो ये छात्र विरोधी सरकार है और हम जब भी आवाज़ उठाने के लिए या संसद घेराव करते हैं या गैरसैंण में विधानसभा घेराव करते हैं, हम जब भी अपनी आवाज़ खड़ी करते हैं तो ये भाजपा की सरकार पुलिस प्रशासन को आगे करके हमें डंडे पड़वाती है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के खिलाफ ये कार्य करने वाली है। और आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ, जो पुलिस की भर्ती आई है अभी, वो 2014 में कांग्रेस सरकार द्वारा पुलिस की 1000 भर्तियाँ निकाली गई थी। उस वक्त जिन छात्राओं की एज 17 थी, उसके बाद आज 8 साल होने को आए हैं। 8 साल बाद जब भाजपा सरकार आज जाने को है तो उस वक्त इनको आज छात्राओं की याद आई है। और आप इन्होंने जो उम्र करी गई है, आज आप हिसाब लगा लीजिए, 8 साल होने को आए हैं। जो उस वक्त 17 साल के लोग थे वो आज 25 साल के छात्राएँ हो गए हैं। तो मैं आखिर ये भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो छात्राएँ आखिर जिनका सपना था पुलिस बनने का, वो आज जाएंगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं ये छात्र विरोधी सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए एनएसयूआई और कांग्रेस यहाँ इस बार चुनाव लड़ने के लिए आई है। और इस बार हम बाकायदा पूरे उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार लाएंगे। जी जी, तो हमारे साथ एबीवीपी से हैं पंकज जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव के आपके क्या मायने हैं, क्योंकि ये हमारे हिसाब से लोकतंत्र का त्यौहार है, तो हमें कैसा नेतृत्व चाहिए, क्योंकि आप एक छात्र हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई और जो कि एक पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। और अभी बात हम करें युवाओं की या फिर अपने क्षेत्र के विकास की और आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो हमने लास्ट ईयर भी मेरा फर्स्ट वोट था 2017 में और अभी मैं द्वितीय बार विधानसभा में वोटिंग करूंगा। तो विषय ये है कि कांग्रेस आई, कांग्रेस ने काम किया नहीं किया, रोडें बनाई, सारी चीज़ें हुई, और भाजपा आई, भाजपा काम कर रही है और सारे काम हो रहे हैं। आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में हम रोजगार में कहें या फिर युवाओं के लिए विकास में कहूँ, युवाओं के हित में कहें, बहुत सुंदर कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है और शायद ही आज तक किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतना सुंदर कार्य हुआ होगा। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चाहे वो अभी पुलिस की भर्ती रूप में हो, पटवारियों की भर्ती रूप में हो, ऐसे अनेकों रोजगार उनके द्वारा हाल में इसी अपने शासनकाल में लाए गए हैं। अब बात आती है कि मैं क्षेत्र के विकास की, तो क्षेत्र में विकास हमारा सर्वप्रथम, हम युवा हैं तो हमने युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हम युवा हैं, हम युवाओं की बात ना करके हम जो और हैं जिनका समय चले गया, हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों स्वयं को नहीं देखते, अपने आने वाली पीढ़ी को क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारे आने वाली पीढ़ी कहें तो हम वो कहीं ना कहीं हमें और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो है। आज हमारा पूरा शहर नशे की गत में है। इस मैक का इतना बड़ा एक गिरोह कहें या कब्जा कहें हमारे इस पिथौरागढ़ में हो गया है। क्या कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाता है? कोई नहीं उठाता। हमें भी पता है, आपको पता है इसमें कहाँ से आ रही है।
भाई साहब, मैं स्वयं उस परिवार से मिला हूँ कि जिसके घर में स्मैक की वजह से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। इकलौता पुत्र था, घर में पुरुष के नाम पर अब कोई नहीं है, एक दादाजी बचे हैं और घर में महिलाएं। तो आखिर उस स्मैक को रोकने के लिए कौन कितना अच्छा कदम उठाए और कौन इतना अच्छा कार्य करे, उसके लिए हमारा एक मत इस बार हमें सोच के दें विधानसभा चुनाव में। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है कि हमारा किस तरह का नेतृत्व हो, जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो क्या मानना है आपका कि आप एक छात्र होने के नाते क्या सोचते हैं, किस तरह का नेतृत्व चाहिए? सर पूरा पिथौरागढ़ जानता है कि पिथौरागढ़ का कितना विकास हुआ है, ठीक है नहीं। 20-21 साल हमारे उत्तराखंड को बने हो गए, ठीक है नहीं। यहाँ की के स्कूलों को देख लो आप, कॉलेज की हालत देख लो, कोई पढ़ना चाहता है। यहाँ के जो मंत्री लोग हैं या विधायक हैं, उनके बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। स्कूलों की हालत देख लो आप, हमारे पलायन क्यों हो रहा है, ठीक है नहीं। स्कूलों की हालत बेकार है, उसकी वजह से सड़क सब उसी की वजह से है। हॉस्पिटल देख लो, आज रेफर सेंटर बन गया है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सब नेताओं की वजह से तो हो रहा है, ठीक है नहीं। तो अभी स्मैक की बात कही थी सर ने, ये स्मैक वगैरह ये ऐसे नहीं हटेगा नेतागिरी करने से, ये हटेगा जब वहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ठीक है नहीं। और जो नेता सही होंगे, सभी स्मैक में पढ़े हैं, यहाँ जितने भी नेता लोग हैं उनके जो पार्टी वाले हैं वो सारे नशेड़ी वगैरह हैं, कोई एजुकेशन वाला है नहीं है ना। तो यही बात है। तो कैसा नेतृत्व चाहिए हमें? इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इस बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक बार आनी चाहिए। सारी पार्टियों को सपोर्ट कर दिया हमने और जनता के लिए वही सही भी है। एक और छात्र हैं जो कि सीमांत से हैं और सीमांत धारचूला से हैं, भूपेश जी। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि आप एक सीमांत क्षेत्र से आकर के यहाँ पर संघर्ष किया है, छात्र संघ में भी आप रहे हुए हैं, तो आपके हिसाब से ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कैसा नेतृत्व की हमें आवश्यकता है? सर, वर्ष 2016 जब मैं अपना 12th पास आउट करके पिथौरागढ़ महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, तब से लेकर आज तक जो है कि हम जो सीमांत क्षेत्र की जो भी हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आती हैं, उनकी समस्याओं के लिए हम जो है कि उनके साथ रहते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं, चाहे छात्रवृत्ति का हो या फिर उनको एडमिशन उनके कॉलेज में एडमिशन कराने का मैटर हो। तो वर्ष 2018 में सीमांत के छात्र छात्राओं के आशीर्वाद से ही मैं इस महाविद्यालय में छात्र संघ महासचिव रहा और आज के चैनल के माध्यम से मैं उन समस्त सीमांत के युवाओं को जो है कि संदेश देना चाहता हूं कि जो ये 21 वर्ष हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड को बने हुए, जो ये सीमांत विरोधी सरकार है, इनके खिलाफ हमने जो है कि मोर्चा खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि 21 वर्ष हो चुके हैं, जो हमारे स्कूल जैसे थे आज से धारचूला मुंशियारी में वही हाल अभी भी हैं, और जो अस्पताल हमारे 21 साल पहले धारचूला मुंशियारी में थे, अस्पतालों के वही हाल हैं। यहाँ पर कुछ भी चेंज अस्पतालों में नहीं हुआ है। और बाकी जो रोड देख रहे हैं आप, जहाँ एक और चाइना जो है कि सीमा में बुलेट ट्रेन लेकर आ चुका है, वहीं हम भारत के लोग जो है कि वहाँ पर आज दोपहिया वाहन के लिए, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज तक संघर्ष उस सड़क उस क्षेत्र में नहीं पहुँचा है। और नेटवर्क जो है कि जो भी हमारे छात्र छात्राएं लॉकडाउन में जो घर गए थे, तो जब वो वापस गए अपने क्षेत्र में तो उनकी पढ़ाई होनी थी, लेकिन जो है कि वहाँ नेटवर्क ना होने के कारण आज तक जो है कि उनकी जो है कि पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, जिससे कि हमारे सीमांत का युवा पिछड़ता गया। और आपको बताना चाहूँगा, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र में ना अभी तक सड़क है और ना वहाँ पे अभी रोड पहुँची हुई है। और आपको बताना चाहूँगा, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है 70 से 80 परिवार अभी भी ऐसे हैं जहाँ अभी तक बिजली के पोल के खंभे नहीं हैं, बिजली जो है कि उन घरों पर अभी पहुँची नहीं है। तो आज आप सोच सकते हैं कि 21 सालों से धारचूला मुंशियारी में कितना विकास हुआ है। तो और एक आजकल आप देखते रहते हैं कि पूरे जो है कि जिला मुख्यालय में चुनाव से पहले जो है कि जितने भी सीमांत के गांव वाले थे धारचूला मुंशियारी, अधिकांश लोग पिथौरागढ़ मुख्यालय में आकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि उस सीमांत में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो मूलभूत समस्याएं थी, सड़क और संचार के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उनको जो है कि वो नहीं मिला। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीमांत में कितना विकास हुआ है इन 21 वर्षों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी युवा साथी हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि अब जो है कि आपने 14 तारीख को इन सब के खिलाफ जो है कि आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सीमांत के विकास में जो ये लोग अभी जो योजनाएं बनती हैं दिल्ली और देहरादून में, जो देहरादून से जो धारचूला नहीं पहुँच पा रही है, जो योजनाएं जो ये लोग असफल हैं, उन लोगों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यहाँ जो है कि कहते हैं जनपद के छात्र थे कि जिनसे हमने अभी यहाँ पर बातचीत की है और उनके क्या ओपिनियंस थे, क्या विचार थे, वो आपने सुना है। और आज के इस अंक में बस इतना ही, और ऐसे ही अन्य लोगों के भी विचार आपके सामने लेकर के आएंगे। और आप देखते रहिए न्यूज़ PTS TV। नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।